गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा दोस्तों जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन के माध्यम से आप EO RO एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साल 2025 का राजस्थान करंट अफेयर्स चाहिए तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा जिसे आप ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको प्रति माह अपडेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको वीकली टेस्ट भी दिया जाएगा। उसी कोर्स के अंतर्गत आपको कई महत्वपूर्ण PDF, चाहे वो राजस्थान की बजट, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान में कौन क्या है, विभाग, नीतियाँ और प्रमुख योजनाओं से संबंधित भी PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा राज्य भर में दूध का दूध पानी का पानी अभियान कब से चलाया जाएगा। तो इस अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में 10 जनवरी को हो चुकी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आम उपभोक्ताओं को दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा राज्य भर में दूध का दूध पानी का पानी अभियान है वो RCDF द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत 10 जनवरी से हुई है और 21 दिनों तक ये अभियान चलेगा, यानी 30 जनवरी तक इसे चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य भर की सरस डेयरियों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में लगाए जाने वाले जांच शिविर में उपभोक्ताओं को दूध की ऑन द स्पॉट जांच कर हाथों हाथ प्राथमिक जांच परिणाम भी उन्हें बता दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए नई मंत्रिमंडलीय सब कमेटी का गठन किया गया है। तो इस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है मदन दिलावर को, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पंचायतों का नक्शा बदलने जा रहा है क्योंकि सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए एक नई मंत्रिमंडलीय सब कमेटी का गठन किया गया है जिसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसमें अध्यक्ष होंगे। सरकार पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। ऐसे में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की सीमाओं में भी बदलाव होगा। इसके लिए साल 2011 की जनगणना को आधार माना जाएगा और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तैयार करने के लिए न्यूनतम इसमें 3000 और अधिकतम 5500 की जनसंख्या इसमें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 18-19 फरवरी को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जी दोस्तों, राजस्थान में 18 और 19 फरवरी को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जो जल मंथन का आयोजन है वो किया जाएगा उदयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 18 और 19 फरवरी को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है जिसमें राजस्थान सरकार का भी सहयोग रहेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो नहीं है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। तो दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल। जी हाँ, आपको ध्यान में रखना है CR पाटिल है। मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा गजेंद्र सिंह शेखावत तो क्यों उनको हटा दिया गया था। अब CR पाटिल वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और CR पाटिल जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वो इसमें शिरकत करेंगे। तो कई राज्यों के जल प्रबंधन मंत्री और अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो 18 और 19 फरवरी को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त शक्ति कमांड द्वारा जयपुर मिलिट्री स्टेशन में वेटरन्स डे 2025 कब मनाया जाएगा। तो 14 जनवरी 2025 इस तिथि को वेटरन्स डे मनाया जाएगा जयपुर मिलिट्री स्टेशन में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसके द्वारा, सप्त शक्ति कमांड की ओर से। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो वेटरन्स डे 2025 है वो सप्त शक्ति कमांड द्वारा 14 जनवरी को जयपुर मिलिट्री स्टेशन में मनाया जाएगा। इस उत्सव का उद्देश्य वेटरन्स डे के बलिदान, जी हाँ, शहीदों के बलिदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करना है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और राजस्थान सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल होंगे। सप्त शक्ति कमांड का जो मुख्यालय है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसे दक्षिणी पश्चिमी कमान भी कहा जाता है। यह देश के 7 राज्यों में फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इस साल 2025 का 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, उदयपुर में 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा। हर बार इसका आयोजन जयपुर में होता है, लेकिन इस बार उदयपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में इस साल 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह है जो झीलों की नगरी उदयपुर में ये भव्य और परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं, परंपराओं और झांकियों के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा बैंड शो, कैमल शो, घुड़सवारी शो जैसे विशेष कार्यक्रम भी इसमें शामिल होंगे जो आमजन और युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। जयपुर के राजभवन और उदयपुर के सहेलियों की बाड़ी में एट होम कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। तो एट होम कार्यक्रम है ये जयपुर के राजभवन में और उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी में, क्योंकि उदयपुर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह इस बार आयोजित हो रहा है जिसमें सीएम भजन लाल भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी करवाने में कौन सा जिला अव्वल है? यहाँ दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी करवाने में बूंदी जिला है वो अव्वल है, पहले स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करानी अनिवार्य है, तो ई-केवाईसी करवाने में बूंदी जिला है वो राजस्थान में अव्वल है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी के लिए पेंडिंग चल रहे लोगों को 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया था। बाद में ई-केवाईसी करवाने की दिनांक है वो बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के पोर्टल के अनुसार इस अवधि तक के ई-केवाईसी अगर नहीं करवाने वाले लोगों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से काट दिया जाएगा और उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। तो ई-केवाईसी अगर आपने अभी तक नहीं करवाई है तो आप जल्द ही ई-केवाईसी करवा लीजिए। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है। नेक्स्ट है, IPL की तर्ज पर आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता पहली बार राजस्थान में कहाँ आयोजित हो रही है? तो यहाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की तर्ज पर आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता ये आयोजित हो रही है जयपुर में और राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो IPL की तर्ज पर आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता पहली बार राजस्थान में आयोजित हो रही है। इसका आगाज 9 जनवरी को हो चुका है। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के होम ग्राउंड विद्याधर नगर स्टेडियम में इसका शुभारंभ है वो जयपुर में हुआ है। इस टूर्नामेंट के जयपुर में कुल 12 मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब टीम के साथ अन्य राज्यों की टीमों के खिलाड़ी भी इसमें खेलेंगे। इस लीग के जरिए राजस्थान फुटबॉल को नई दिशा मिल सकती है और यहाँ के खिलाड़ियों को एक बड़े मंच पर खेलने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों के सरकारी और निजी कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है? तो 33 जिलों के सरकारी और निजी कॉलेजों में ये नई किरण नशा मुक्ति केंद्र अब स्थापित किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को तंबाकू एवं अन्य प्रकार के नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश की 33 सरकारी और निजी कॉलेजों के छात्रों को 1650 छात्रों को इसमें नशा मुक्ति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर एक कॉलेज से 50 छात्रों का चयन होगा और अभियान के तहत हर एक सरकारी कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत संस्थान को नशा मुक्त संस्थान घोषित करना, एक गांव को गोद लेकर उसे नशा मुक्त गांव बनाना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है?
तो इसके लिए अगर बात करें, राजस्थान सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, यंग इंटर्नशिप योजना की, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार की योजनाओं को अब आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यंग इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 21 पदों पर वैकेंसी भी निकाली थी। इस भर्ती में मीडिया प्रोफेशनल से जुड़े युवाओं को शामिल किया जाएगा। यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट उम्मीदवारों का कार्यकाल 1 साल तक रहेगा। 6 महीने के बाद में कैंडिडेट के काम का रिव्यू होगा और इन पदों के लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को हर महीने 30,000 रुपये सैलरी भी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है जॉन ड्रामानी महामा और हाल ही में घाना के जो राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जॉन ड्रामानी महामा ने आधिकारिक तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उनका शपथ ग्रहण समारोह 7 जनवरी को अकरा के ब्लैक स्टार स्क्वायर में हुआ, जिसमें लगभग 20 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष और हजारों समर्थकों सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यहाँ दोस्तों, भारत में एरो इंडिया 2025 शुरू हो चुका है बेंगलोर में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बेंगलोर में एरो इंडिया शो का आयोजन है वो किया जा रहा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से लेकर 14 फरवरी तक चलेगा। ये ध्यान रखना, 10 से लेकर 14 फरवरी तक बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है और इसका कार्यकाल 15वां संस्करण है जो एरोस्पेस शो का आयोजन है वो किया जाएगा। इस साल की जो थीम रखी गई है वह द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में ब्लू पोएट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, ब्लू पोएट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।